ये बच्चों अब हम यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें एनसीईआरटी का जो है कि चैप्टर नंबर प्रश्नावली 8.2 में इसमें पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। जो है कि हम जो सूत्र वाला वीडियो था उसको हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे हम सूत्र के बारे में इसमें चर्चा नहीं करेंगे। हम इसमें पहला सवाल ये है, देखिए अब यहाँ पे हम हल करेंगे हल। ठीक, देखिए यहाँ से अब ये देखिए सवाल दिया है साइन 60 अंश, तो लिखिए साइन 60 अंश फिर गुणे कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। ये हमारा सवाल दिया है। ठीक, ये जो है कि क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए इसमें हम लिखेंगे साइन 60 अंश का मान कितना होता है। साइन 60 अंश, देखिए इनका मान निकालना है, पूरे का मान निकालना है। तो साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2। यदि आपको याद नहीं है तो आप पिछला वाला वीडियो देखिए, आपको तब याद होगा। ठीक, चलिए ये अब फिर गुणे कास 30 अंश का मान होता है, कास 30 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2 होता है। फिर प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, गुणे कास 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक, तो करनी में 3 में गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। नीचे वाला 2 दूनी के 4, फिर प्लस 1 का 1 में गुणा कीजिए 1 और 2 दूनी के 4। देखिए नीचे भी 4, तो इसका मतलब आधार जब समान है तो ऊपर का वैसे ही जोड़ दिया जाता है। नीचे क्या है 4, तो 3 1 4/4, 4 से 4 कट गया, आ गया हमारा 1। ठीक, ये हमारा जो है कि पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक, तो ये इसमें देखिए 2 गुणे टेन, देखिए इसमें टेन 45 अंश का मान होता है 1, इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात, फिर प्लस कास 30 अंश का मान होता है 1 करनी में 3/2, लेकिन उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात, फिर माइनस साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2, लेकिन उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 2 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर प्लस करनी में 3 का वर्ग होता है बस 3 और 2 का वर्ग होता है 4, फिर माइनस करनी में 3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4। 3/4 से 3/4 खत्म, 2 एकम 2। ये जो है कि दूसरा सवाल का आंसर था और इसका जो है कि 1 आया है। ठीक, अब हम चलेंगे तीसरे सवाल पे। ठीक, चलिए देखिए इधर 4 नंबर इधर है साइन थीटा, साइन देखिए साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, फिर प्लस टेन 45 अंश है तो इसका मान 1 होता है, फिर माइनस कोसेक 60 अंश है तो कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/करनी में 3, कुली का बाटा, इसका भी बटा 1 कर लीजिए। सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/करनी में 3, फिर प्लस का 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, फिर प्लस काट 45 अंश का मान 1 होता है, इसका बटा 1 हम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको अगर सीधा से लिखा जाए, देखिए ये देखिए इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/1 है, इसमें भी 1/1 है। ठीक, इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3 है। अच्छा पहले इसको सीधा कीजिए, 1/2 फिर प्लस 1/1 है, यहाँ से देखिए 2 1 और करनी में 3 का लॉस लेंगे तो 2 करनी में 3 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 में भाग, ये 2 से 2 में, ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बस बच जाएगा करनी में 3, करनी में 3 का ऊपर में गुणा कीजिए तो करनी में 3 हो जाएगा। फिर प्लस 1 से भाग देंगे 2 करनी में 3 में तो 2 करनी में 3 बढ़ जाएगा, तो 2 करनी में 3 का 1 में गुणा कीजिए तो 2 करनी में 3 हो जाएगा। फिर माइनस करनी में 3 से इसमें भाग देंगे तो करनी में 3 से 3 कट गया, 2 से ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4, फिर कुली का बाटा, फिर करनी में 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 का लॉसा लेंगे तो 2 करनी में 3 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए करनी में 3 से ये करनी में 3 कट जाएगा, 2 है तो 2 का 2 में गुणा कीजिए, 2 दूना के 4, फिर प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा करनी में 3, करनी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो बस करनी में 3 बचेगा, फिर प्लस अब 1 से इसमें भाग देंगे तो उतने ही बार जाएगा तो ये उतना ही ऊपर जाके गुणा कर देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 2 करनी में 3 है, ये 1 करनी में 3 है, तो 2 1 3 करनी में 3, फिर -4 पहले से है बटा में 2 करनी में 3 पहले से है बटा में। देखिए ये 2 है और एगो ये वाला था 4 + 3 करनी में 3 हो जाएगा, फिर कुली का बाटा 2 करनी में 3, 2 करनी में 3 से 2 करनी में 3 खत्म, तो बचेगा हमारा 3 करनी में 3 - 4 बटे 4 + 3 करनी में 3। ठीक, अब ध्यान दीजिए अब हम चाहे तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना आंसर नहीं है। अब हम इसको और आगे हल करेंगे। ठीक, देखिए अब इसका हर का पर में करेंगे 3 करनी में 3 - 4 बटे 4 + 3 करनी में
3 है तो इसका हर का परमेकरण करेंगे तो 4 - 3 करनी में 3 हो जाएगा, बटे 4 - 3 करनी में 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हर का परमेकरण में क्या होता है, ये जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, और जो ऊपर वही नीचे। ठीक, अब देखिए, अब देखिए करनी में 3 करनी में 3 का 4 में गुणा कीजिए तो 4 3 12, 4 3 12 करनी में 3 हो जाएगा। ठीक, फिर इसी 3 करनी में इसका इसका इसमें गुणा कीजिए, फिर इसी का इसमें अब गुणा कीजिए तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 और करनी में 3 करनी में 3 खाली 3। ठीक, और ये माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। ठीक, और फिर 4 का अंदर गुणा कीजिए तो 4 चौके 16, अब 4 का इसमें 4 में गुणा कीजिए तो 4 चौके 16, अब इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक, अब ये अब 4 का गुणा कीजिए 3 करनी में 3 में। ठीक, तो 4 3 12, 12 करनी में 3। ठीक, 12 करनी में 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब कुली का बटा। ठीक, अब देखिए 4 का गुणा करेंगे 4 में, 4 चौके 16 और 3 करनी में 3 का गुणा करेंगे 3 करनी में 3 में। ठीक, तो 3 3 के 9 और गुणे करनी में 3 करनी में 3 खाली 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब इधर का हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए अब इधर ऊपर आ गया 12, 12 करनी में 3 माइनस 29 27, फिर माइनस 16 प्लस 12 करनी में 3, फिर कुली का बटा 16 माइनस 29 27। ठीक, अब देखिए 12 करनी में 3, 12 करनी में 3 24 करनी में 3। ठीक, फिर माइनस, देखिए ये भी माइनस तो माइनस माइनस प्लस यानी घटाया जाएगा तो जोड़ा जाएगा। 27 और 16 जोड़ दीजिए तो 7 6 13 के 3 यहाँ से 1 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा। कुली का बाटा 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाइए, देखिए 7 में से 6 गया जाएगा 1 और 2 में से 11 बच जाएगा। ठीक, और इसमें से घटाया गया तो इसका चिन्ह लिख दीजिए। ठीक ना, अब देखिए अब इस माइनस को हटाने के लिए ऊपर से माइनस कामन लेना पड़ेगा, तो माइनस कामन ले लेंगे तो 43 और माइनस 24 करनी में 3 हो जाता है। अब देखिए माइनस कामन लेने का मतलब कि जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक, और बटा में माइनस 11 पहले से है तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया हम लोग का 43 माइनस 24 करनी में 3 और बटे 11, यही आंसर है। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कास 45 दिया है तो इसको देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कास 45 अपान सेक 30 प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक, तो ये दिए, देखिए कॉस 45 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 2 कुली का बटा सेक 30 अंश का मान क्या होता है, देखिए कास 30 अंश का मान होता है करनी में 3 बटा 2 और कास का उल्टा सेक होता है तो उसका भी उल्टा करेंगे यानी 2 बटे करनी में 3 हो जाएगा, 2 बटे करनी में 3। ठीक, इतना हो गया। फिर प्लस कोसेक 30 अंश हम देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2 होता है तो कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका उल्टा कर दीजिए यानी 2 बटे 1 यानी बस 2 हो जाएगा, 2 बटे 1 कर दीजिए, मान लीजिए 2 बटे 1। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए 1 बटे करनी में 2 है सबका बटा, देखिए ये 3 और 1 का लस करनी में 3 और ये 1 का लस करनी में 3 हो जाएगा। करनी में 3 से करनी में 3 में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा और 1 का ऊपर में गुणा कर दीजिए तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 का करनी में 3 में भाग देंगे तो करनी में 3 बढ़ जाएगा, करनी में 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 करनी में 3 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब नीचे का सबसे ऊपर जाता है और ये वाला इसमें जाएगा। ठीक, तो 1 गुणे करनी में 3 हो जाएगा सबका बाटा, करनी में 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 करनी में 3, ये जो है कि इसमें जाके गुणा कर दिया। अब देखिए करनी में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो करनी में 3 आ जाएगा बटा में, करनी में 2 का अंदर गुणा कीजिए तो 2 करनी में 2 हो जाएगा, करनी में 2 का अंदर गुणा कीजिए तो 2 करनी में 2 हो जाएगा। फिर प्लस, ठीक, करनी में 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 करनी में 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। हमारा आंसर तो इतना नहीं आया है लेकिन हम अब आगे इतना पर भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम आगे करेंगे आंसर लाने के लिए जो किताब में दिया है आंसर। ठीक, तो आगे करने के लिए इसका हर का परमेकरण करेंगे यानी ये 2 करनी में 2 और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2 करनी में कितना हो गया 6 बटे। ठीक, अब देखिए ये जो ऊपर लिखे हैं यही तो नीचे हो जाएगा ना, माइनस 2 करनी में 6। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए अब इधर देखिए अब इसमें गुणा करेंगे, इस करनी में 3 का गुणा करेंगे, इसके अंदर करनी में 3 का अंदर गुणा कीजिए तो 2 और करनी में 2 और करनी में 3 करनी में 6 हो जाएगा। फिर माइनस 2 और फिर करनी में, ठीक, करनी में 6 और करनी में 3 क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए ये जो करनी में 3 है 2 का गुणा कीजिए करनी में 2 में और उसके बाद करनी में 3 में, ऐसे हम कर सकते हैं ना। करनी में 3 का गुणा कर दिए 2 करनी में 2 में, 2 करनी में 2 में गुणा कर दिए करनी में 3 का। ठीक, फिर माइनस 2 करनी में 6 गुणा कर दिए करनी में 3 का, फिर कुली का बाटा। ठीक,
सबका बाटा, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब करनी में दो का गुणा होगा, दो करनी में दो में, तो दो दूनी के चार, करनी में दो बस दो, यानी चार दूना के 8 हो जाएगा। ठीक, और फिर प्लस और माइनस, माइनस दो का दो में गुणा करेंगे तो दो दूना के चार, और करनी में छः, करनी में छः खाली छः हो जाएगा, यानी ये दो दूना के चार और ये छः, छः चौके 24 हो जाएगा, ये 24 हो गया। ठीक, चलिए अब हम यही वाला चीज़ इधर करेंगे, यही वाला। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी करनी में 3 है, इसमें भी करनी में 3 है, तो करनी में 3 ये जो है कि कॉमन ले लीजिए। ठीक, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक, बच गया क्या? अब कॉमन का मतलब ऐसे कर लीजिए। अब बचा है करनी में 2, तो करनी में 2 ऐसे कर लीजिए। फिर माइनस बचा है 2 करनी में 6, 2 करनी में 6। ठीक, अब कुली का बटा देखिए, अब यहाँ पे 8, 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? तो घटाइए। ठीक, तो 16 बचेगा, 16। ठीक, 16, 8 6 14, ठीक 16 बचेगा। अब देखिए, और देखिए 24 में से 8 घटाएं तो इसका चिन्ह लिखिए माइनस। ठीक, ये जो है कि माइनस चिन्ह लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे? कि ताकि माइनस कट जाए। ठीक, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब कि यदि माइनस कॉमन कर लिए इसमें से, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि जो माइनस में है उसको प्लस में कर दें, और जो प्लस में है उसको माइनस में कर देगा। ठीक, ये माइनस में हो गया। अब सबका बाटा माइनस 16 है, इसे ये कट गया, और 2 8 16, यानी ऊपर करनी में 3 बच गया, और 2 करनी में 6, माइनस करनी में 2, और कुली का बाटा 8। ये जो है कि हमारा आ गया आंसर, ये हमारे किताब में आंसर दिया है। ठीक, इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये जो है क्लास हमारा ये 10 का ये 8.2 में का ये तीसरा सवाल है। ठीक, देखिए चलिए अब हम 5 नंबर जो है कि क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक, 5 नंबर में क्या है देखिए, हल लिखिए। ठीक, इसमें क्या है, 5 है तो 5 लिखिए, गुणे काश स्क्वायर। देखिए काश 60 है तो काश 60 अंश का मान होता है 1/2, लेकिन उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात, फिर प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान क्या होता है? देखिए सेक 30 अंश का, काश 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, तो सेक उसका उल्टा होता है, यानी 2/करनी में 3 हो जाएगा, 2/करनी में 3, और इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात कर लीजिए। फिर माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात, फिर सबका बटा। ठीक, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसके ऊपर 2 घात तो 2 घात, फिर प्लस काश 30 अंश का मान क्या होता है? काश 30 अंश का मान होता है काश 30 अंश का मान होता है करनी में 3, काश 30 अंश का मान जो है कि करनी में 3/2 होता है, करनी में 3/2, इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए 5 गुणे, अब 1/2 यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ठीक, प्लस 4 गुणे, अब 2 का वर्ग 4 होता है बटे करनी में 3 का वर्ग 3 होता है। ठीक, फिर माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 होगा, फिर प्लस करनी में 3 का वर्ग जो है कि 3 होता है, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक, इतना हो गया। 5 एकम 5, अब यहाँ पे आगे देखिए 5 एकम 5 यानी 5/4 हो गया, फिर प्लस 4 चौके 16/3, फिर माइनस 1 का बटा 1 भी लिख सकते हैं, सबका बटा है। ठीक, ये आधार 4 है, ये भी आधार 4 है, तो ऊपर का जो है कि जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 + 3 कुली का बटा 4। ठीक, अब देख लीजिए 5/4, फिर प्लस 16/3 माइनस 1/1, अब कुली का बटा देखिए 3 1 4, और 4 से 4 ये कट गया, इसका मतलब अब नीचे कुछ नहीं है, बस इतना ही हो गया। ठीक, अब देखिए 4 3 और 1 का लसा होता है 12, क्या हो जाएगा 12। अब ऐसे कर लीजिए, 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार, और 3 आया तो 3 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 3 5 15, फिर प्लस 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, और 4 का फिर 16 में गुणा तो 16 चौके 64, फिर माइनस। अब देखिए 1 का भाग देंगे 12 में, और 1 का 12 में यदि भाग देंगे, देखिए ये नीचे 1 है तो नीचे का नीचे में भाग दिया जाता है, 1 का 12 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 64 और 5 6 9 माइनस 12, और कुली का बटा 12। ठीक, अब देख लीजिए इसमें से घटाइए, 9 में से 2 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, और कुली का बटा 12, ये 57/12 हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब हम ये 5 नंबर तो हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ गलती हो गया है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए 4 और 3 का लसा हम क्या लिए हैं, 4, देखिए 4 और 3 का लसा हम 12 लिए हैं। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 और 3 का लसा हम 12 लिए हैं। ठीक, लेकिन 4 का यदि हम भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का हम गुणा करेंगे 5 में तो 3 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 नहीं लिखा गया था। ठीक, फिर देखिए प्लस है तो प्लस, अब 3 का 12 में भाग देंगे तो 3 चौके 12 4 बार, तो 4 का हम 16 में गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, ये तो सही है। फिर माइनस 1 का भाग देंगे 12 में तो कितना बार जाएगा 12 बार, और 12 का गुणा कीजिए 1 में तो 12 का हम 12 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, अब जोड़िए तो 5 4
5 4 9 6 1 7, यहाँ पे क्या कर लेंगे 7, -12 है तो 12 बटे में 12 है तो 12। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 67 बटे 12। अब ये हमारा आंसर सही है। ठीक, ये जो है कि इतना थोड़ा सा गलती हो गया था कैलकुलेशन करने में। ठीक, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा का पहला इसमें दिया है, दूसरा का पहला 2 tan 30 अंश अपन 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। तो ये बोल रहा है किसके बराबर है। ये ऑप्शन दिया है, ए दिया है sin 60 अंश, बी का 60 अंश, सी दिया है tan 60 अंश और डी दिया है sin 30 अंश। इसमें से ऑप्शन चुना है कि ये किसके बराबर है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो 2 tan 30 अंश, तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/करनी में 3 होता है, अपान 1 + tan स्क्वायर। देखिए हमारा सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है हमारा किसके बराबर, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 30 अंश लिख सकते हैं। यानी 2 का 1 में गुणा कीजिए, 2/करनी में 3 बटे सेक 30 अंश का मान क्या होता है। तो सेक 30 अंश का मान होता है करनी में 2/करनी में 3 और उसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात कर दीजिए, फिर बराबर। देखिए 2/करनी में 3 है, 2/करनी में 3। ठीक, और उसके बाद बटे, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर करनी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। अब 3 सबसे ऊपर जाएगा तो 3 दूना के 6, फिर बटे 4 का इसमें गुणा होता है 4 करनी में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 2 3 6 और 2 दूने के 4। ठीक, ऊपर 3 नीचे 2 यानी 3/2 करनी में 3, ये हो गया इतना। अब देखिए इसका हर का परमेकरण करना पड़ेगा, हर का परमेकरण कीजिए। ठीक, तो देखिए 3/2 करनी में 3 है, हर का परमेकरण करेंगे तो 2/करनी में 3, 2/करनी में 3। ठीक, तो 6 करनी में 3 हो जाएगा और ये बाटा में कितना हो गया, 2 दूनी के 4 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 दूनी के 4, 2 3 6, ये हो गया, 3 से 3 खत्म, यानी करनी में 3/2 बच गया कि नहीं, 3 करनी में 3/2 हो गया। ठीक, ये करनी में 3/2 हो गया, करनी में 3/2 किसके बराबर होता है, तो sin 60 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, खत्म। ठीक, ये दूसरा का पहला होगा, इसमें ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम फिर मिटा दे रहे हैं, ये जो अभी हम हल किए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये हम अभी मिटा दे रहे हैं, देखिए। ठीक, इतना ये सब, ये 4 नंबर सवाल है। अब चलिए अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, बोला कि ये किसके बराबर है। ठीक, तो देखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा है, तो देखिए 1 है तो 1 लिखिए, -10 tan 45 अंश का मान 1, इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात, फिर कुली के बटा 1 + tan स्क्वायर फिर आ गया, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर 45 अंश के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1 -1 का वर्ग 1 अपान सेक स्क्वायर 45 अंश। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 अपान ये क्या हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर 45 अंश, अब सेक स्क्वायर 45 अंश से इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी इसमें का डी सही हो जाएगा। ठीक, डी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये अब फिर हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब दे रहा है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होगा जब a बराबर है, किसके बराबर है। देखिए इसमें का a हम ऑप्शन मिटा दिए हैं, का a ऑप्शन जो है कि a ऑप्शन जो था 0 था। ठीक, अब देखिए ये आपस में बराबर कब होंगे, अगर मान लीजिए हम 30 अंश रख रहे हैं, तो मान लीजिए a बराबर 30 रखेंगे तो 2 गुणे यहाँ पे 30 रख दिए, तो 2 मैंने 30 दूने के 60, यानी sin 60 अंश का मान करनी में 3/2 आ जा रहा है। तो यदि 30 रखें तो इधर का मान करनी में 3/2 आ रहा है, लेकिन अभी इधर रखेंगे तो 2 गुणे साइन a की जगह पर हम लिखेंगे 30 अंश, तो 2 गुणे sin 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट गया 1, यानी 30 रखेंगे तो इसका मान करनी में 3/2 आ रहा है और इसका मान 1 आ रहा है, इसका मतलब कि ये गलत है। अब हम थोड़ा a का मान रख के देख ले रहे हैं। ठीक, a का मान रखिए, a का मान रखिए। ठीक, तो a का मान 0 है, यानी साइन देखिए यहाँ पे साइन 2 गुणे a का मान 0, तो इसका मतलब साइन 2 गुणे 0 का मतलब कि 0, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, यानी a बराबर 0 रख रहे हैं तो इधर का मान 0 आ रहा है। अब उधर का मान देख रहे हैं तो 2 गुणे साइन और a का मान 0 अंश, यानी 2 गुणे साइन 0 अंश का मान होता है 0, तो 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, इसका मतलब कि दोनों पक्ष समान आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाला ही सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे, अब चौथा देखेंगे। 4 नंबर दिया है 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए तो देखिए 2 गुणे tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3। ठीक, कुली का बटा 1 - tan 30 अंश का मान होता है 1/करनी में 3, इसके ऊपर 2 घात है तो 2 घात कर दीजिए, फिर बराबर 2 एकम 2/करनी में 3 कुली का बटा 1 - 1 का वर्ग करेंगे 1 करनी में 3 का वर्ग करेंगे बस 3 हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर 2/करनी में 3 है
कुल का बटा 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 हटा दीजिए तो 2 बचेगा बटे 3। अब 3 सबसे ऊपर जाएगा तो 3 दूना के 6, अब 2 इसमें जाएगा तो 2 करनी में 3, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम घटा देंगे, 2 तिहाई 6। अब हम 3 को करनी में 3 गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं और कुली का बाटा करनी में 3 है। करनी में 3 से करनी में 3 खत्म, बच गया हमारा करनी में 3। इसका मतलब करनी में 3, देखिए tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, तो इसको ये वाला जो है कि सही हो जाएगा। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अब हम फिर चलेंगे 3 नंबर पे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक। ये वीडियो का समाप्ति है। अब इसमें दिया गया है कि tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 और दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करनी में 3। तो पूछ रहा है कि a प्लस बी बराबर a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक। a और b का मान जो है कि ज्ञात करना है। देखिए तो हम यहाँ से लेंगे tan a प्लस बी बराबर करनी में 3 को हम tan 60 अंश भी लिख सकते हैं। tan से tan खत्म, यानी a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि tan a माइनस बी, इसको पहले घेर दीजिए, यहीं पे इसका बहुत ज़रूरत है। tan a माइनस बी बराबर, इसको हम tan 1 बटे करनी को हम tan 30 अंश भी लिख सकते हैं, ठीक। 1 बटे करनी में 3 को tan 30 अंश लिख सकते हैं। tan से tan खत्म, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। लीजिए अब देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी है बराबर 60, b क्या है a माइनस बी है बराबर 30, ठीक। अब ऐसे कर लीजिए, b से b खत्म, प्लस माइनस से b से b खत्म हो जाएगा और a क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 90। तो a इधर गुणा कर देगा तो भाग करेगा, तो a बराबर 90 अब बटे 2, यानी 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 से 45 बार में ये खत्म, यानी a का मान कितना आ गया 45। b का मान निकालिए, तो a का मान लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60। तो a की जगह पर रखेंगे हम, a की जगह पर रखेंगे 45 और प्लस b है बराबर क्या है 60। तो b बराबर 60 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, यानी b बराबर 60 में से 45 घटे ये कितना बचेगा, तो 5 ये 15 कितना बचेगा 15, ये 15 हो गया हमारा, ठीक। तो ये जो है कि इतना यही पूछ रहा था a और b के मान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब ये वीडियो मैंने ख़त्म है। अब हम फिर अगले प्रश्नावली में मिलेंगे 8.3 में, ठीक। आप तब तक के लिए मैंने ये समाप्त हो गया, ठीक। आप सूत्र को अच्छे से याद रखिए, जो कि अगले प्रश्नावली में बहुत ज़रूरत है, ठीक। ये सूत्र का जितना सूत्र हम बताए हैं, ठीक है। चलिए।